नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग जनसंचार के अंतर्गत उल्टा पिरामिड के बारे में अध्ययन करेंगे। उल्टा पिरामिड की जनसंचार में क्या उपयोगिता है, खास करके समाचार लेखन में। तो काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया कि उल्टा पिरामिड से आप क्या समझते हैं, उल्टा पिरामिड किसे कहते हैं, उल्टा पिरामिड समाचार लेखन के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो आइए हम देखें उल्टा पिरामिड होता क्या है। जैसे समाचार लेखन की जो विशेषताएं होती हैं, 3 भागों में समाचार लेखन को बांट दिया जाता है। जैसे जो सबसे मुख्य हेडिंग होती है, ऊपर की मोटी लाइन जिसको हम कहते हैं, उसको हम मुखड़ा या इंट्रो के नाम से जानते हैं। उसके बाद से जो उसके बीच में लिखा जाता है उसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं। और जब हम उसको उत्तरायण की तरफ यानी समापन की तरफ ले जाते हैं तो उसको हम समापन के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि उल्टा पिरामिड समाचार लेखन के लिए बहुत उपयोगी होता है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि उल्टा पिरामिड जो है वह समाचार लेखन के लिए बहुत उपयोगी होता है और बिना उल्टा पिरामिड की हम सहायता लिए किसी अच्छे समाचार लेखन हम नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उल्टा पिरामिड में समाचार लेखन की बहुत उपयोगिता होती है। इस तरह से हम ये जानने का प्रयास करते हैं उल्टा पिरामिड में आखिर में हम किन बिंदुओं का प्रयोग करते हुए हम इसको लिखने का प्रयास करते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसे स्थिति में हम देखेंगे, आइए हम देखें पहले उल्टा पिरामिड होता कैसे है। तो हम यदि देखें ऐसे जो पिरामिड होता है वह इस तरह से होता है। पिरामिड तो इस तरह से होता है लेकिन लिखा उल्टा। उल्टा का स्वाभाविक अर्थ है कि इसका उल्टा अपोजिट होगा, तो इसका अपोजिट ऐसे हो गया, बनाते हैं। मान लीजिए हो गया, ये उल्टा पिरामिड हो गया। इसको 3 भागों में बांट देते हैं। इसको 3 भागों में बांट देते हैं। पहले वाले को इंट्रो, मुखड़ा, दूसरे वाले को बॉडी, समान को 3 भाग होते हैं। तो अब देखिए इंट्रो क्या होता है। तो जैसे आप देखेंगे इंट्रो में हम देखते हैं होता है पेपर में, आप देखेंगे पेपर में मोटी लाइन होती है तो पेपर में होता है ऐसे भाग में क्रिकेट, श्रृंखला, ये हो गया आपका इंट्रो, मुखड़ा, दूसरा राजनीतिक मिले प्रधानमंत्री,
यार के निर्देशों लिख लो। प्रधानमंत्री यात्रा के लिए रवाना है। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना। ये हो गया आपका। इसमें जो अखबार होता है उसमें इंट्रो होता है, मुख्य लाइन होती है। बाकी में क्या होता है, अब बारी में इसके नीचे का हम ब्यौरा लिखते हैं तो उसको हम बारी के नाम से जानते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आज शाम, ऐसे इसके अंतर्गत ऐसे लिखेंगे आज शाम 5:30 पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से देशों की यात्रा के लिए रवाना हुई। ठीक, सबसे पहले वे फ्रांस जाएंगे। इस तरह से समाचार शुरू हो जाते हैं। सही है। वही दूसरे में हम लिखें, इस तरह से लिखा जाता है तो ये इसके अंतर्गत आएगा। समझ पा रहे हैं? वही हम आगे इसके लिखते हैं। भारत में क्रिकेट श्रृंखला देते, उसके बारे में ऐसा होता है कि आज अपराह्न भारत श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही त्रिदिवसीय पूरी श्रृंखला का
भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। ठीक, इस तरह से आप देखेंगे खेला गया जिसमें भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए, ऐसे देखेंगे जिसमें भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए जिसमें भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवरों में 270 रन बनाए। समझ पा रहे हैं? जवाब में पाकिस्तान टीम निर्धारित ओवरों में 250 रन ही बना सके, जिससे भारत ये मैच 20 रनों से क्या हो गया, जीत गया। ये होते हैं आपके इसमें आएंगे, बॉडी में आएंगे। ठीक, अभी समापन बाकी है, तो समापन होता है। समापन के लिए अब देखेंगे कि क्रिकेट मैच नीचे स्कोर बना देंगे और शेष भाग पेज नंबर 15 पर या 24 पर लिख देंगे। वहीं जो राजनीतिक खबर है उसमें समापन की तरफ लिखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ भारत का एक शिष्टमंडल उनके साथ गया है, जो वहाँ पर आर्थिक, व्यापारिक, पत्थर रक्षा, सैनिक समझौते पर बात हो। दोनों देशों के द्विपक्षीय जो मसले हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे का सहयोग करना, इसके ऊपर भी बात होगी। इस तरह से आप समापन की तरफ हम ले जाते हैं और समापन लिखते हैं शेष भाग पेज नंबर 15 पर, 14 पर या 10 पर। सब समझ गए? अब देखिए दूसरी बात, समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। कब, क्या, क्यों, कैसे, किसने, कहाँ, तो होते हैं। लिख दे रहे हैं कि समाचार लेखन के 6 ककार। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके, कौन। ये आप जब तक ककार इनका हम समाचार कब, कैसे, क्यों, कहाँ, किसके द्वारा, अब कौन था, ये समाचार लेखन के प्रकार होते हैं। और ये 6 प्रकारों का प्रयोग करके ही हम बेहतर से बेहतर समाचार लेखन कर पाते हैं। तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड का बहुत बड़ी भूमिका होती है। हम बिना उल्टा पिरामिड का प्रयोग किए हुए हम एक बेहतर और प्रभावशाली समाचार पत्रिका लेखन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हम इन समाचार के जो 6 ककार हैं, इन 6 ककारों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, तो फिर भी ये जो 6 ककार हैं, तो 6 ककार के नाम जानते हैं। 6 ककार के नाम जानते हैं। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके और कौन। इन 6 ककारों का जब तक प्रयोग नहीं करते हैं तब तक हम सही ढंग से या समुचित रूप से हम जान नहीं।
तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि क्षय का काल कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके, कौन इत्यादि का हम प्रयोग करते हैं, तभी हम एक प्रभावशाली और एक सटीक और एक वस्तुनिष्ठ के आधार पर हम एक अच्छी गुणवत्ता या मापक वाले समाचार पत्रों का हम जिक्र कर पाते हैं या उल्लेख कर पाते हैं। समाचार का आप शाब्दिक अर्थ जानते ही हैं। समाचार शब्द अंग्रेजी भाषा के न्यूज शब्द का हिंदी रूपांतरण है। समाचार शब्द अंग्रेजी भाषा के NEWS का हिंदी रूपांतरण है। न्यूज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इन चारों दिशाओं में जो घटनाएं घटती हैं उस घटित घटनाओं को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं या अलग अलग भाषाओं में हम प्रकाशित करके पाठकों तक पहुंचाते हैं, वो उपयुक्त घटना के बारे में पाठक जब सही ढंग से उसका विश्लेषण करता है, उसको जानने का प्रयास करता है, तो एक प्रभावशाली समाचार की विशेषताएं बन जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि चारों दिशाओं में घटने वाली घटनाओं को जब हम इकट्ठा करके संपादित कर देते हैं, मुद्रित कर देते हैं, तो वही समाचार होता है। समाचार की विशेषताएं यही होती हैं कि वह अस्थायी भी होता है। आज हम नहीं देख पाए तो हम कल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद इत्यादि लिपिबद्ध जो समाचार होते हैं वह यह होते हैं कि उसमें उसकी सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं, वो अस्थायी होती है। आज आप समाचार नहीं पढ़ पाए तो आप शाम को पढ़ लेंगे, रात में पढ़ लेंगे, कल सुबह पढ़ लेंगे, 1 हफ्ते बाद पढ़ लेंगे, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे। तो इस तरह से समाचार बड़े संक्षेप में सटीक रूप से आता है। काफ़ी संपादक उसका मूल्यांकन करने के बाद ही वो अपने पेपर में उसको जगह देता है। क्यों? क्योंकि यह एक एविडेंस के रूप में भी रखा जाता है। वहीं आप देखेंगे जो रिकॉर्डिंग समाचार होते हैं, जो लाइव टेलीकास्ट समाचार होते हैं, कभी कभी उसमें गलत समाचार को भी प्रकाशित कर दिया जाता है, तो उसका कोई एविडेंस नहीं होता है। तो ये होते हैं समाचार। तो समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड की आवश्यकता होती है। इंट्रो, जो मोटी मोटी लाइनें होती हैं जिसको हम हेडिंग कहते हैं, ठीक, वह होती है इंट्रो। वही उस इंट्रो के अंदर जैसे भारत की क्रिकेट श्रृंखला के पहला मोटे हाथ लिखा गया, उसके बारे में नीचे पतले कलमों से आज अपराह्न भारत और श्रीलंका, भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही पूरी श्रृंखला का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया। तो इस तरह से हम देखेंगे जैसे भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित ओवर 270 रन, यही बात नीचे भी लिखेंगे। उसके बाद पाकिस्तान या श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए निर्धारित ओवर 250 रन बनाए या 280 रन बनाए। तो मैच है, किसी किसी पक्ष की हार, किसी किसी पक्ष की जीत तो होनी निश्चित है। इस तरह से ये होगा। वही आज देखो प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना। तो इसमें आज शाम 5:30 पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना होंगे। तो प्रस्तुत किया है, आप इसमें सुधार कर लीजिए। आज शाम 5:30 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से प्रधानमंत्री, यहाँ लिख लेंगे ऐसे, प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के लिए रवाना हुए। सबसे पहले वे फ्रांस जाएंगे, उनके साथ एक शिष्टमंडल भी गया हुआ जो फ्रांसीसी नेताओं से द्विपक्षीय आपसी मसले का निराकरण करने के लिए उनसे प्रत्यक्ष संधि के बारे, युद्ध सैनिक अभ्यास के बारे में, रक्षा उपकरणों के बारे में, बिजली उत्पन्न करने के बारे में और वहाँ के निवेशकों को अपने यहाँ फर्म लगाने के लिए सस्ते कर के साथ उन्हें रुझाने या मनाने का प्रयास करेंगे।
समझ गए सभी लोग?